ये मायरू उठ जाओ बाबू। मायरू कितना सो गए, उठो। उठो, मम्मा जा रही है हमारा। जल्दी से उठ, चाय पी लो हमारा, बू पी लो। अरे बाबू उठ जाओ मायरा, नहीं उठ लोगी। ये मायरा उठ गई, उठ गई उठ गई उठ गई मायरा। ये आज हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे इसमें दूध पकाती हूँ मैं, और सुबह के वक्त पापा उठे थे। पापा अपनी चाय खुद बनाते हैं, उन्होंने इसमें दूध रख के गैस पे छोड़ दिया, वो भूल गए। पूरा घर में इतना ज़्यादा धुआं था, इतना, या पूरा जल के राख हो गया। हम सब बस धुएं के वजह से हम सबका इतना दम घुटने लगा। कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ। और अमायरा मैडम मेरे पीछे पीछे घूम रही हैं, मुझसे कह रही हैं कि मम्मा आज मेरी तबीयत नहीं सही है, आज आप मत जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं जा रही हूँ। क्यों मायरा, क्या हो गया? हमारी की तबीयत नहीं सही है? हाँ, मैं जा रही हूँ मायरा। टाइम हो चुका है, पीछे देखिए 9:30 बज रहा है घड़ी में। मैं बस निकलने वाली हूँ। मैं कॉलेज के लिए निकल गई हूँ और मैं ऑटो में ही हूँ। मैं बस जा रही हूँ। और ये देखिए, सुबह का वक्त है। सुबह के वक्त बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत रोड पे सन्नाटा रहता है, इतना मतलब रोड पे इतनी भीड़ नहीं रहती है। तो सुबह के वक्त मुझे बाहर निकलो तो मुझे बहुत मज़ा आता है सुबह के वक्त में। मैं कॉलेज पहुंच गई हूँ, तो मैंने सोचा कि जब लाइब्रेरी जा रही हूँ, मैं लाइब्रेरी जाके मुझे एक बुक इशू करानी थी। मैं बस अपनी फ्रेंड के साथ ही जा रही हूँ। तब तक मैंने सोचा लाइब्रेरी जा रही क्यों ना मैं भी वीडियो बना लेती हूँ। मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है, कहीं ना कहीं मैं जाती रहती हूँ तो थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाती रहती हूँ, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है घर आने में। तो ये मेरा कॉलेज है, मैं बस वहीं के लिए लाइब्रेरी के लिए जा रही हूँ। जाती हूँ लाइब्रेरी में, बुक निकलवा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पर जाऊँगी। मैं कॉलेज की छत पर आ गई हूँ, या कॉलेज की छत पर बैठी हूँ, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। सुबह के वक्त बहुत सर्दी लग रही थी, तो मैंने जो हूँ अपनी फ्रेंड से कहा चलो थोड़ी देर छत पे बैठते हैं, क्योंकि जब भी बच्चे फ्री होते हैं तो वो यहाँ पे छत पर आके बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ धूप रहती है। तो मुझे भी मन हो रहा था धूप में बैठने का। बाकी भी देखिए बच्चे सारे धूप में बैठे हुए हैं, और जब हमारा कोई पीरियड नहीं होता है, हम फ्री होते हैं, तो हम इस छत पर ही आके बैठ जाते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती करते रहते हैं, बस इस तरह से वीडियो बनाते रहते हैं। ये कल मैं अपने लिए स्कूल बैग लेके आई। ये देखिए कैट्स बनी हमारा को, ये कैट्स बहुत अच्छी लग रही है। हमारे कह रही है कैट्स बनी हुई है, और पता है इस पे क्या लिखा है? फॉलो मी बेबी। ये देखिए, ये बैग्स लेके आई कल मैं, और फिर मैं चली गई थी। कई सारी इसमें मेरी बुक्स भी रखी होंगी। ये कल मैंने बुक्स ली हैं सारी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये सारी कल मैं बुक्स लेके आई। बैग खरीदा, काफ़ी पैसे मेरे खर्च हो गए। कोई बात नहीं, बुक्स में तो पैसे खर्च ही होते हैं। और ये इजी नोट्स भी मैंने ले ली साथ ही। मैंने अपनी अमायरा को गुस्से में बहुत मारा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, क्योंकि कल मुझे अमायरा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैंने गुस्से में अमायरा को बहुत ज़्यादा मारा। मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ कि मैंने उसे क्यों इतना मारा। लेकिन जो है, अमायरा इतना ज़्यादा ज़िद कर रही थी, इतना रो रही थी, मुझे उसको समझाना बिल्कुल भी, मैं उसको समझा ही नहीं पा रही थी कि मुझे कैसे समझाऊं। कि अमायरा है, उसको मुझे नहीं समझ में आता उसे क्या हो जाता है, वो क्यों इतना ज़िद करने लगती है। वो अक्सर पता नहीं क्यों अपने पापा के पास जाने की इतनी ज़िद करती है। वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि कहती थी मुझे जाना है, मुझे पापा पास जाना है, तुम गंदी हो, तुम मुझे लेके नहीं जाती हो। मैं उसे बार बार समझा रही, नहीं अमायरा हम लोग बाहर चलेंगे, घूमने चलेंगे, लेकिन वो किसी तरह मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और वो कंटिन्यू रोए जा रही। मैं उसे समझा के थक गई। आखिर में मुझे मतलब इतनी ज़ोर से गुस्सा आया कि मैंने उसको गुस्से में ही मार दिया। और मैंने मतलब गुस्से में उसको थोड़ा 2-3 थप्पड़ मार दिया। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि वो तो बेचारी बच्ची है, उसको मतलब नहीं समझ में आती है। मैं उसे समझाती हूँ, उससे सब बातें नहीं समझ में आती, वो कैसे समझे इन सब बातों को। लेकिन
मुझे भी नहीं समझ में आता है कि मैं उससे कैसे समझाऊँ, किस तरह समझाऊँ। मैं उससे कहती हूँ हाँ चलेंगे, वो बस उसकी इतना साल बाद मैंने मतलब अपने जो है हस्बैंड को मैसेज किया। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, थोड़ा मुझे रोना भी आ रहा था कि मैं मायरा को समझा नहीं पा रही थी उसको पूरी तरह से। हर तरह से मैं उसको मतलब कोशिश करती हूँ कि उसको मैं अच्छे से मतलब अपने साथ जो हूँ, उसको कोई भी दुख ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, वो कभी उदास ना हो। मैं पूरी ये कोशिश करती हूँ, मैं अच्छे से उसको मतलब अच्छी मैं परवरिश दे रही हूँ, उसको पाल रही हूँ। लेकिन वो कभी कभी जो जब इतनी ज़्यादा जिद करने लगती है तो फिर मुझे नहीं समझ में आता है मैं कैसे समझाऊं। तो मैंने गुस्से में ही मैंने अपने पति को ही मैसेज दे दिया। वैसे तो वो मुझे हर तरफ से ब्लॉक करे हुए हैं, ना मैं कभी उनसे बात करती हूँ ना वो मुझसे कभी बात करते हैं। मेरा तो बिल्कुल भी कभी मन ही नहीं होता है उनसे बात करने का, क्योंकि मैं बात करना ही नहीं चाहती। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई सिर्फ अमायरा की वजह से, और मुझे इतना गुस्सा आया था तो मैंने उनको मैसेज दे डाला। मैसेज में मैंने उनको काफ़ी बुरा भला कह दिया। मैंने बस ये कहा इससे अच्छा तो उसका बाप ना होता तो हमें सुकून होता। बाप हो के भी मेरी मतलब बच्ची बाप के लिए रो रही है, तो इसलिए मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने उसको बहुत उल्टा सीधा उस मैसेज में कहा। वो मुझे पता वो सब मैसेज बहुत संभाल के रखा होगा, क्योंकि वो इसकी तो आदत है ये सब रखने की। रख लिया होगा कि जाके दिखाएंगे, कोर्ट में दिखाएंगे या जो भी करेंगे, रखे रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी बेटी को पाल रही हूँ। वो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करता है, लेकिन मैं तो अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रही हूँ ना। लेकिन जब वो पापा के लिए जिद कर रही है तो मैं उसे कहाँ से लाके दूँ। तो मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा है। इससे अच्छा तो मैं तो आज मतलब गुस्से में ये बात सबके सामने बोल रही हूँ, मैं कभी कहती नहीं ये बात, लेकिन मैं कह रही हूँ इससे अच्छा तो वो इंसान ही मर जाता तो सुकून मिल जाता। मैंने तो अमायरा से भी गुस्से में ये बात कह दिया है कि मर गया तेरा पापा। तो अमायरा भी अब कहीं ना कहीं ये बात लगता है उसके, मैंने जो बात बोली है उसने भी अपने दिमाग में ये बात बैठा ली है। वो अब मुझसे ये कहती है कि मम्मा मेरे पापा मर गए। मैं उसको मना करती हूँ नहीं ऐसा नहीं कहते, लेकिन जब से मैंने गुस्से में उससे ये बात बोली कि तेरा जो है पापा मर गया, तो तब से अमायरा भी यही बोलती है कि मेरे पापा मर गए। अब वो नहीं जिद कर रही है, बहुत दिन हो गए, मतलब 2-3 दिन हो गया वो जिद नहीं कर रही है कि उसको पापा के पास जाना है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हाँ पापा मर गए। तो मुझे तो लगता है इससे अच्छा तो ऐसा इंसान साथ ही ना हो। मैंने इसको यही मैसेज दिया कि तू मर जाए तो मुझे सुकून मिल जाए। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ आप लोगों से। आप खुद ही सोचिए कोई इंसान कितना मजबूर हो जाता है तब वो इस तरह की बात बोलता है। मैं अपने लिए कभी भी, मुझे कोई नहीं दिक्कत है, मुझे कुछ से कभी कोई बात ही नहीं करनी थी, लेकिन मैं अमायरा की वजह से इतना ज़्यादा मतलब वो मजबूर हो गई कि मैंने फिर उसको मैसेज दे ही दिया। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वो कैसा मतलब उसके आगे क्या करेगा, मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है मुझे। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ ऐसे बाप से अच्छा तो उसका बाप ना होता। बट वो बाप तो डिजर्व करता ही नहीं है अमायरा के लिए बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों अमायरा की किस्मत में या मेरी किस्मत में ऐसे इंसान को लिखा। मैं तो अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए नहीं, मुझसे बर्दाश्त होता। मैं बस यही कहती हूँ किसी तरह से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, जो एक नाम जुड़ा हुआ है वो नाम भी ख़त्म हो जाए, जिससे मैं अपनी बेटी को आके समझा सकूँ कि उसके साथ कोई नहीं है, सिर्फ उसकी माँ है। लेकिन अभी ये सब चीज़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पता नहीं कब तक ख़त्म होंगी, मुझे खुद नहीं पता है, जिससे मेरी बेटी भी ये सब चीज़ें समझ सके। अभी तो वो छोटी है, नहीं समझ पाती है। हाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब उसे वो मैं सब कुछ समझा दूंगी कि उसका कोई भी बाप नहीं है, उसके लिए जो है वो मैं हूँ, मेरे घर के लोग हैं, नानी के घर पर रहती है वही सारे लोग हैं, बाकी उसका कोई भी नहीं। क्योंकि जब उसके साथ ही कोई नहीं है तो मैं किसी को क्यों बताऊं कि उसके साथ कोई है। बस हम लोग हैं, हम अपने ही बारे में बताते हैं। मैं तो बताना ही नहीं चाहती कि उसके कोई दादा दादी या उसकी कोई और भी लोग हैं उनके साथ, क्योंकि वो लोगों का कोई मतलब ही नहीं है। वो लोगों को ही जब कोई परवाह नहीं मेरी बेटी की, तो मैं भी अपनी बेटी के सामने उन सबका कभी भी जिक्र करना ही नहीं चाहती। यहाँ तक कि ये तक जिक्र नहीं करना चाहती कि उसका बाप भी है। बहुत ज़्यादा मुझे इस बात पे गुस्सा आया था, इतनी मजबूर हो गई थी, तब मैंने उसको यानी कि अपने हस्बैंड को मैसेज किया था। वरना मैं आज तक कभी भी उससे कोई बात नहीं करती, मैं बात करना ही नहीं चाहती हूँ।
अगर मेरी बेटी की बात ना होती तो मैं कभी भी उससे कोई बात ना करती। मैंने सिर्फ बेटी के लिए मजबूर होकर उसे मैसेज किया था। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।